हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आपका स्वागत है पोकेमॉन वर्ल्ड के एक और नए वीडियो में। सॉरी फॉर द लेट गाइस, इतने दिन से बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था। तो आज चलते हैं टॉपिक की तरफ को। आज का टॉपिक है टॉप 10 एज बेस्ट पोकेमॉन का। ये एक फैन मेड वीडियो होने वाली है, ये एक रैंकिंग वीडियो नहीं होने वाली। पर आप कर सकते हैं एक रैंकिंग पोकेमॉन लिस्ट बनाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। चलते हैं वीडियो की तरफ को। वीडियो में 10th नंबर की तरफ को है स्नोरलैक्स। ये बहुत पावरफुल पोकेमॉन था ऐश का। इसको कैंटो रीजन में एक आइलैंड पे पकड़ा था ऐश ने। हाँ, ये उतना भी पावरफुल पोकेमॉन नहीं दिखाया है, पावरफुल पोकेमॉन नहीं दिखाया गया है पोकेमॉन वर्ल्ड में, पर ये बहुत ज़्यादा पावरफुल पोकेमॉन है पोकेमॉन वर्ल्ड में। ये बल्कि होने के कारण बहुत ज़्यादा पावरफुल पोकेमॉन बन जाता है और बहुत ज़्यादा वीक पोकेमॉन भी। इसके बल्कि अटैक्स बहुत ज़्यादा डैमेज दे देते हैं पोकेमॉन्स को, और ये इसकी बल्कि होने से इसको भी डैमेज पड़ जाता है कभी कभी, जो मूव ये डॉज नहीं कर पाता क्योंकि ये भारी होता है और ये मूव नहीं कर पाता जल्दी। स्नोरलैक्स ने बहुत सारे पोकेमॉन से भी बैटल की है और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल पोकेमॉन बन जाता है ऐश का। चलते हैं 9 नंबर की तरफ को। तो 9 नंबर पे होगा ऐश का लुकारियो। ये ऐश का बहुत ज़्यादा पावरफुल पोकेमॉन है। इसने बहुत सारी पोकेमॉन्स को हराया है। इसकी सबसे बड़ी फीट ये होती है कि इसने रियान के डायनामैक्स डुरालोडॉन को अपने नॉर्मल फॉर्म में हराया है। ये मेगा इवॉल्व नहीं हुआ था उस वक्त। और हाँ, इसने बी के मचैम को भी हराया है, बी के जायंटामैक्स मचैम को मेगा इवॉल्व होकर। इसने ऐश वर्सेस सिंथिया के सेमीफाइनल बैटल में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। इसने सिंथिया के अनडिफीटेड गार्चॉम्प को भी हराया था, जो बहुत ज़्यादा पावरफुल पोकेमॉन था। इसने मेगा इवॉल्व होकर एक रिवल्सर का यूज़ किया था, जिसकी वजह से गार्चॉम्प हार गया था। और हाँ, लुकारियो ने उसी बैटल में सिंथिया के डायनामैक्स टोगेपी को भी हरा था मेगा इवॉल्व होकर। ये बहुत ज़्यादा पावरफुल पोकेमॉन बना था उसने। और हाँ, गार्चॉम्प को लुकारियो ने अकेले नहीं हराया था, फारफेच ने इतनी ही डैमेज दिया था, इसलिए गार्चॉम्प हार पाया था लुकारियो से। पर फारफेच तो हार गया था गार्चॉम्प से, इसलिए वो डिफीट नहीं कर पाया, पर उसने भी डैमेज दिया था गार्चॉम्प को। तो फिर भी मैं मानता हूँ लुकारियो ने ही गार्चॉम्प को हराया था, कि उसने ही लास्ट अटैक करके गार्चॉम्प फेंट किया था। चलते हैं 8th नंबर की तरफ को। 8th नंबर पे है ऐश का पिग्नाइट। ये ऐश का बहुत ज़्यादा पावरफुल पोकेमॉन बन गया था यूनोवा रीजन का, पर पिग्नाइट उतना पावरफुल नहीं बन पाया था। हाँ, अगर ये इवॉल्व हो जाता सबसे पावरफुल पोकेमॉन बन जाता ऐश का यूनोवा रीजन का। ये क्रोकोडाइल के ही इतना पावरफुल था, इसलिए ये 7th नंबर पे आता है। और हाँ, ये बहुत पावरफुल पोकेमॉन भी था यूनोवा रीजन का ऐश का। पिग्नाइट जब अपने टेकपिक के फॉर्म में था, तब इसको एक पोकेमॉन ट्रेनर ने रिलीज़ किया था, क्योंकि ये उतना पावरफुल पोकेमॉन नहीं था। पर उसके बाद जब ऐश ने टैपिक को कैच किया, उसके बाद ऐश ने ट्रेनिंग देके टैपिक को पिग्नाइट में इवॉल्व किया और एक एपिसोड में यूनोवा रीजन के पिग्नाइट को उसका ट्रेनर वापस दिखा। तब उसने उससे एक बैटल की, डबल बैटल, जब वो टैपिक में था और वो टैपिक में ही था उस वक्त, और उसने एक बैटल स्टार्ट कर दी, डबल बैटल, जो थे स्नाइवी एंड टैपिक और वर्सेस एम्बोर एंड हीटमोर। ये स्नाइवी जल्दी ही हार गई, पर टैपिक इवॉल्व हो गया अपने सेकंड इवोल्यूशन पिग्नाइट में। तब उसने अकेले ही डबल बैटल को जीत लिया। उसने अपने इवोल्यूशन एम्बोर को भी हराया और हीटमोर को भी। इसलिए ऐश का यूनोवा रीजन का बहुत पावरफुल पोकेमॉन है पिग्नाइट। चलते हैं 7th नंबर की तरफ को। 7th नंबर पे है ऐश का प्राइमेप। ये ऐश का बहुत ज़्यादा पावरफुल पोकेमॉन था।
कैंटो रीजन का। हाँ, ऐश ने इसे रिलीज कर दिया था, पर ये ऐश का 100 विनिंग रेट का पोकेमॉन था। ये कोई भी बैटल नहीं हारा था अपने जाने से पहले, मतलब रिलीज करने से पहले ऐश के। हाँ, ऐश ने प्राइमेप को एंथनी को दे दिया ट्रेनिंग करने के लिए और ज़्यादा पावरफुल बनने के लिए, और इसे दोबारा देखने नहीं आया ऐश किसी भी एपिसोड में। इसलिए प्राइमेप बहुत ज़्यादा पावरफुल पोकेमॉन है ऐश का, और 100% विनिंग रेट के साथ। चलते हैं 6 नंबर की तरफ। 6 नंबर पे है ऐश का क्रोकोडाइल। ये ऐश का यूनोवा रीजन का एस पोकेमॉन है, और ये ग्राउंड एंड डार्क टाइप का पोकेमॉन है। मुझे तो पहले लगता था क्रोकोडाइल एक वाटर एंड ग्राउंड या डार्क टाइप का पोकेमॉन होगा, पर मुझे जब चेक किया इसका टाइप तो मुझे पता चला ये डार्क एंड ग्राउंड टाइप का है। ये ऐश का बहुत ज़्यादा पावरफुल पोकेमॉन बन जाता है, इसलिए क्रोकोडाइल। और क्रोकोडाइल ऐश के बहुत सारे पोकेमॉन्स में से एक है, इसलिए क्रोकोडाइल बहुत ज़्यादा पावरफुल पोकेमॉन है, इसलिए ये 6 नंबर पर आता है। चलते हैं 5th नंबर की तरफ। 5th नंबर पे है ऐश का सेप्टाइल। ये बहुत ज़्यादा पावरफुल पोकेमॉन बन जाता है ऐश का, और जिसकी एटीट्यूड स्टेटस ना बहुत ज़्यादा है। इसने ऐश के ऐसे पोकेमॉन्स में भी एंट्री कर रखी है जो बहुत ज़्यादा पावरफुल पोकेमॉन्स बने हैं ऐश के। और हाँ, इसने ऐश के साथ मिलकर एक मिथिकल पोकेमॉन को भी हराया है, जिसको आज तक किसी ने भी नहीं हराया था। और ये ग्रास टाइप का पोकेमॉन होकर मिथिकल टाइप का पोकेमॉन को हराया है। वो मिथिकल पोकेमॉन था टोबायस का डाकरा। टोबायस का डाकरा अनडिफीटेड रहा था पूरे जिम्स में, पर सेप्टाइल ने उसे डिफीट कर दिया था, इसलिए सेप्टाइल बहुत ज़्यादा पावरफुल पोकेमॉन है। चलते हैं 4th नंबर की तरफ। 4th नंबर पे है ऐश का इन्फर्ने। ये ऐश का बहुत ज़्यादा पावरफुल पोकेमॉन है, और ये ब्लेज एबिलिटी में जाने के बाद सिर्फ एक बैटल हारा है, नहीं तो ये ऐश का रिलीज पोकेमॉन में भी नहीं रहता, और इसके पास ऐश के 100 विनिंग रेट पोकेमॉन बनने का चांस होता, पर ये एक बैटल हारने की वजह से ये 100% विनिंग रेट नहीं पाता है। और हाँ, ब्लेज एबिलिटी में जाने के बाद इन्फर्नेप एक अल्फा पोकेमॉन बन जाता है। अगर आपने द लेजेंड आर्कियस के गेम प्ले देखा होगा तो आपको पता होगा कि अल्फा पोकेमॉन कौन होते हैं। अल्फा पोकेमॉन बहुत ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं और उनकी आंखें रेड होती हैं। हाँ, इन्फर्नेप ब्लेज एबिलिटी में जाने के बाद बड़ा तो नहीं होता था, मतलब साइज तो उसका बड़ा नहीं होता, पर उसकी आंखें रेड हो जाती है, इसलिए ऐश का इन्फर्नेप बहुत ज़्यादा पावरफुल पोकेमॉन है। चलते हैं 3rd नंबर की तरफ। 3rd नंबर पे होगा ऐश का बॉन्ड ग्रेनिंजा। हाँ, मैंने ऐश की ग्रेनिंजा कंसीडर नहीं किया है। हाँ, ये ऐश का ग्रेनिंजा ही है, फिर भी बॉन्ड ग्रेनिंजा मैं बोलूँगा ये ऐश के, क्योंकि ये सबसे पावरफुल पोकेमॉन नहीं है ऐश का, फिर भी ये बहुत ज़्यादा पावरफुल पोकेमॉन है। हाँ, ये अलान के चार्जार्ड से हार गया था, जो लियोन के चार्जार्ड से हार गया था इतनी जल्दी मेगा फॉर्म में होते भी, पर मेगा चार्जार्ड बहुत ज़्यादा वीक नहीं था, बल्कि उसके सामने एक लियोन का चार्जार्ड था जो बहुत ज़्यादा ही पावरफुल चार्जार्ड था, इसलिए ऐश का ग्रेनिंजा बहुत पावरफुल है। और ग्रेनिंजा के पास बॉन्ड एवोल्यूशन भी है, जो अकेला पोकेमॉन बन जाता है बॉन्ड एवोल्यूशन को पाने वाला। इसके पहले एक और ग्रेनिंजा था जिसके पास बॉन्ड एवोल्यूशन था, पर वो अब नहीं है, इसलिए ग्रेनिंजा अकेला बॉन्ड एवोल्यूशन ग्रेनिंजा है। चलते हैं 2nd नंबर की तरफ। 2nd नंबर पे है ऐश का चार्जार्ड। ये सबसे पावरफुल पोकेमॉन भी नहीं है ऐश का, क्योंकि ये 2nd नंबर पे है। हाँ, 1st नंबर कंसीडर ना करें तो ये सबसे पावरफुल पोकेमॉन है ऐश का। और हाँ, इसने 18 अटैक्स का यूज़ किया है। हाँ, पिकाचू ने 19 अटैक्स का यूज़ किया है, फिर भी चार्जार्ड ने 18 अटैक्स का यूज़ किया है चार्जार्ड ने पिकाचू के मुकाबले, इसलिए चार्जार्ड बहुत ज़्यादा पावरफुल पोकेमॉन है ऐश का। चलते हैं 1st नंबर को। 1st नंबर पे है ऐश का पिकाचू। ये ऐश का सबसे ज़्यादा पावरफुल पोकेमॉन है। पिकाचू ने ऐश के सबसे ज़्यादा बैटल्स लड़ी है, सबसे ज़्यादा बैटल्स जीती है, सबसे ज़्यादा बैटल्स हारी है, सबसे बैटल ज़्यादा
ताई की है। पिकाचू ने एक ऐश वर्सेस लियोन के बैटल में ये एक अलग ही फिनोमेना लेके आ गया था। इसके बगल में ब्लैक डॉट्स आ गए थे और इसके बगल में पूरी इलेक्ट्रिसिटी भर गई थी। जैसे ब्लेज एबिलिटी में इन्फिनिट की हो जाता है, क्योंकि उसके आग से भर जाती है पूरी बॉडी और बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। और पिकाचू ने एक अटैक में ही चार्जार्ड को हटा दिया था, इसलिए ऐश का सबसे पावरफुल पोकेमॉन पिकाचू होगा। इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। आज का लाइक गोल है 10 लाइक्स का। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में। सी यू अगेन, बाय बाय।